हेलो एवरीवन। आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं और ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे को फैटी लीवर हो गया है, लीवर में चर्बी जमा हो गई है और उस वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ आ रहा है। और उनको किसी ने गाइड किया, तो उनके डॉक्टर साहब ने गाइड किया है, या आजकल उनके रिलेटिव या गूगल बाबा ने उनको एडवाइस किया होता है, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने एडवाइस किया होता है, या फिर कहीं उनके जिम ट्रेनर ने एडवाइस किया होता है कि उनका वज़न कम करना चाहिए। अब जहाँ कहीं पे आप जाते हो, किसी भी जगह जाते हो, आजकल बीएमआई की बात होती है, बॉडी मास इंडेक्स की बात होती रहती है कि आपका बीएमआई कितना है, आपका बीएमआई कितना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है। अब जो नई चीज़ें आई है जिसको आपको समझना चाहिए, जिसको आप गूगल कर सकते हो, ये इस तरह का गूगल है जिसको आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और वो है बॉडी मास इंडेक्स को छोड़ के, क्योंकि बॉडी मास सिर्फ ये बताता है कि आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। लेकिन अब जो दूसरी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको नोटिस करनी चाहिए, वो ये है कि आपका वज़न आपके पेट पे, आपके थाइस पे नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी हिप्स पे नहीं होना चाहिए, जिसे बोलते हैं हिप वेस्ट रेशो, जो नया आया है। और उससे भी आसान है, हिप वेस्ट रेशो आप कर सकते हैं। आपका कितना हिप वेस्ट रेशो फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए रेशो अलग है, जो आप गूगल करके हिप वेस्ट रेशो देख सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट आपके लिए होना चाहिए। लेकिन उससे भी इजी फॉर्मेट में, जो आप बिल्कुल घर पे भी आराम से करते हैं, जिसको आपको गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ये है कि आपकी हाइट जो है उसकी हाफ आपकी वेस्ट होनी चाहिए, आपकी कमर की साइज़ आपकी हाइट के आधी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरी हाइट 6 फीट की है, तो मेरी कमर जो है वो 3 फीट की होनी चाहिए। 3 फीट का मतलब 36 इंच की होनी चाहिए, 36 इंच होनी चाहिए। अगर वो 36 इंच है, देखिए इस पूरे प्रोसेस में वेट का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। मतलब सपोज मैं 100 kg का हूँ, लेकिन अगर मेरी वेस्ट 36 इंचेस की है, तो मेरा पेट तो पतला ही होना चाहिए, तभी जाके मेरी 36 इंच होगी। लेकिन 100 kg हो तो वेट कहाँ होगा? वो वेट होगा या तो मेरी बाइसेप्स पे होगा, मेरे चेस्ट पे होगा, मेरे ट्राइसेप्स पे होगा, मतलब कि मेरा मस्कुलर बॉडी होगा। तो आपका मस्कुलर बॉडी है और आपका वेट ज़्यादा है, तो आप वो मोटापे वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप बहुत पतले दुबले हैं, लेकिन आपकी जो टमी है वो बाहर आती है, इसका मतलब आपकी वेस्ट ज़्यादा होगी कंपेयर टू योर वेट। और अगर आपकी वेस्ट ज़्यादा है या आपका टमी ज़्यादा है, वो आपके लिए एबनॉर्मल है। भले ही आप बहुत पतले दुबले, आप अंडरवेट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका टमी ज़्यादा है तो आप एबनॉर्मल है। तो हमें ध्यान किस चीज़ को देना चाहिए? आपकी टमी को कम करने पे ध्यान देना चाहिए। वो दौड़ के, एक्सरसाइज करके ही कम हो सकती है, बाकी कोई तरीका नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए डाइटिंग। मतलब मैं कहीं पे भी देखता हूँ आजकल जिम में जाके तो भी लिखा है कि 90% डाइट एंड 10% एक्सरसाइज। यस, आई डू एग्री विद दैट कि बिना आपके डाइट कंट्रोल के आपका टमी कम करना मुश्किल है। धन्यवाद।